भेज दी थी, बनाती है, निकाल लेना इसको, ठीक है। कहीं कैफे में जाके 10 रुपये लगेगा, निकाल लेना, समझे। पढ़ो अच्छा से, कुछ ना कुछ होगा। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है कि यदि आई परसेंटेज का कितना क्लास होगा, 5वां क्लास, परसेंटेज का क्लास नंबर 5 होगा। अभी तक मैंने 4 को क्लास दिया है, कहीं को डाउट है चारों क्लास में? है दिक्कत है चारों क्लास में? नहीं दिक्कत होगा। तुम रे विजय, दिक्कत है? पर डे आया करो, दिक्कत नहीं होगा। और जब नहीं आ पाता तो वीडियो का देख लेता है। वीडियो देख रहा था रात में, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का 20% बराबर बी है, ए का 20% बराबर बी है, तो 20 का बी प्रतिशत क्या होगा, है ना क्वेश्चन है। बी का 20%, 20 का बी परसेंट क्या होगा। पहले बी का निकाल लेते हैं, ए का, ठीक है। यहाँ कुछ दिया है क्या? ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया है ना। अब देखिए ऑप्शन अजीब दिया है। पहला है ए का 20% और बी का ए का 4%, सी का ए का 5% और डी ए का 30%। क्लियर है? बनाते हैं हम ऑप्शन पर, ठीक है। ए का 20% इज इक्वल टू बी है ना, है ना बी। अब देखिए करना कुछ नहीं है, हम यहाँ से ए 20/100 इज इक्वल टू 1/5 होगा, यानी कि ए बराबर 5b। रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या निकाल लेते हैं? रेशियो। हमने कल कुछ बताया था कि ए के साथ जो रहता है वो कहाँ चल जाता है? बी के साथ, और जो बी के साथ रहता है वो ए के साथ, यानी a/b इज इक्वल टू 5/, है ना, होगा, ये होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ दिया है 20 का b%, बी कितना है? 1 है ना, 1 ही ना, 1। अब देखिए यानी कि 20 का मतलब गुना, का मतलब क्या है? गुना। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, का मतलब गुना 1%, तो 20 ही ना होगा, कितना होगा? यानी 1/5 होगा, हो गया। अब देखिए 1/5 हो गया। हमसे इस फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में। ए का 20%, बी ए का 4%, कौन? बी के बारे में बोल रहा है, और ए का 5%, ए का 30%, है ना, ऐसा है ना दिया। चलिए अब यहाँ से इस तरह निकल गया, हम बराबर करेंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो ये का 1/5 होगा, यानी ये 5, यानी ये 25 होगा, और यहाँ 1/20 होगा, यानी ये 20 होगा, और यहाँ 3a/10। ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। तो जिस तरह से ये होगा यानी 20, ठीक है, तो यहाँ जो है 20 इंटू b/100 होगा, यानी 1/5, ठीक है, b/5 होगा। तो यहाँ देखिए ये 5 कहाँ है? ऊपर वाला है, तो वही ना आंसर होगा। जिस तरह से इसमें वैसा ही इसमें होना चाहिए। क्लियर है सबको? केवल क्या करना है, ऑप्शन को मिलाना है आपको। ऑप्शन को क्या करना है? मिलाना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया यहाँ तक? ये वाला देखिए, ये का 20% बी है, ए का 20% बी है, तो ए इंटू 20/100 बराबर बी, यानी इधर कुछ नहीं है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए के बराबर 5 भी, a/b इज इक्वल टू 5/1। यहाँ से ही आंसर निकाल सकते हैं। b बराबर 1 है, a बराबर 5 है, हैं? तो ये जो है b के फॉर्म में है, तो इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। 1/5 बराबर कितना % होता है?
1/5 बराबर फ्रैक्शन में तो कितना परसेंट होता है? 20% होता है ना रे? कितना होता है? तो 20% तो ए के फॉर्म में आंसर दिया है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए एक जैसा ना लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा, ये का 20%। समझ में आया? चलिए उतारिएगा तो उतार लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, चाहे तो क्लिक मार लीजिए। अगला देखें, समझ में आ भी जाए? विजय सोच रहा होगा बार बार मेरा नाम क्यों ले। 14 नंबर, 12 नंबर हो गया। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% बढ़ा के लिख दो ना, आंसर आएगा। वह संख्या ज्ञात करें जो 240 से कितना अधिक है? से 30% अधिक है। हमने बताया था अधिक और कम निकालने के लिए, क्लियर है? अधिक और कम कैसे निकाला जाता है? अधिक और कम, प्रतिशत में अधिक निकालना मतलब 100 जोड़ दो उसमें, प्रतिशत में कम निकालना मतलब 100 में से घटा दो 100। ये वाला क्लियर है? ठीक है। देखिए मैथ में कोई तेज नहीं होता है, ठीक है? मैथ बना के तेज होता है। जिस तरह से जो खानदानी राजा नहीं होता वो राजा बनता है ना खानदानी मेहनत करके, वैसा ही मैथ है। मैथ किसी का वंशज का दिया हुआ धन नहीं है। हम जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं तुम लोग को कि मुगल फलना ढकना पढ़ते पढ़ते आके यहाँ तक आ जाए सो ना, ये मैथ है। जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा इस पर, ठीक है? वह संख्या निकालना 240 से कितना अधिक है? 30% अधिक। तो 130/100 कर दें, 130 काहे का 130 कर दे रहे हैं? काहे कि प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है, तो 100 + 30 बराबर 130 होगा, एक कटेगा, ठीक है? अच्छा इसको हम कैसे गुना करेंगे? तुरंत ऑप्शन में दिया है, देखिए 3 चौका 12, 2 लास्ट में आंसर होगा इसका 312 आंसर होगा, समझे? 1 नंबर होगा। चलिए अगला देखिएगा। और 13 नंबर, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत? 6 घंटा पूछ रहा है कि 6 घंटा जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटा एक दिन का कितना? करना कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन अगर 12 घंटा का है तो 12 घंटा के अकॉर्डिंग, ऑप्शन अगर 24 घंटा है तो 24 घंटा के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अब देखिए दोनों में से एक एक ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से अगर हम एक दिन लेते हैं, एक डे 1 डेज, तो या तो 24 लेगा। ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो ऑप्शन में एक एक ने दिया होगा, तो 12 दिया, 12 वाला दिया होगा तो 24 वाला दिया होगा। हाँ देख लो ना, ये 12 घंटा, हम क्या करते हैं पहले 24 घंटा वाला लेते हैं, ठीक है? यानी 1 डे = 24 घंटा, 1 डे = 12 घंटा, 12 आवर्स। देखिए ये कितना है? 6 घंटा। 6 घंटा और 24 घंटा हमसे पूछ रहा है 6 घंटा एक दिन का किसके साथ लगा है? एक दिन के साथ लगा। क्या लगा है? एक दिन के साथ लगा है ना। तो 6/24 इंटू का, ये 4 बार में कटेगा है ना, और ये 25% दिया ऑप्शन, आंसर है। क्या 50% दिया था ऑप्शन? नहीं, 50% यहाँ से आता और ये आता 25%। क्लियर है? लिख हो गया, बनाए थे, रूम में बैठ के पढ़ो, समझे? 14 नंबर बोल रहा है ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30%
का अनुपात 15:4 है यदि ए और बी का औसत 67 है तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कर। क्वेश्चन में थोड़ा दम है, ठीक है, थोड़ा प्यार से बनाना है इसको, गलती होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ये के 80% के 45%, ये के 80% के 45%, है ना, ऐसा ही लिखेंगे। रेशियो में दिया हम बट्टा में करके लिखेंगे, ठीक है। और बोल रहा है बी के 40% के 30%, है ना। अनुपात दिया 15:4, ऐसा है ना दिया। हम ये वाला और ये वाला काट सकते हैं, फिर ये वाला 0 काट सकते हैं, ये 2 टाइम्स में कटेगा, 40 दूना 80, और ये 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये वाला खत्म हो गया। ये वाला कटल है पूरा पूरी, यानी ऊपर 3 नीचे आपको कुछ नहीं बचल है, यानी ये इंटू 3 ये बराबर बट्टा बी इज इक्वल टू 15/4, ये कटेगा 5 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, यानी ये बट्टा बी इज इक्वल टू 5/4, है ना। औसत दिया हुआ है, औसत का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए, यही औसत कहलाता है। औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के जितना संख्या उतना से भागा लगा दो, यही औसत कहलाता है। यानी औसत इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4/2, यानी 9/2, है ना, यानी 4.5, लेकिन दिया है कितना 67/67.5। कितना बार में कटेगा? हैं 16 बार में कट रहा है, देखो तो। अठारह बार में 18 बार में नहीं कट रहा, 16 बार में देखो तो कट रहा है, चेकिए। अभी आंसर वो नहीं आएगा, पर 16.6 15 बार पूरा पूरी। चलिए 15 हो गया, 15 हो गया। अब हमसे बोल रहा है दोनों का अंतर क्या है, क्या अंतर। यहाँ तक सबको समझ में आया तुमको रे करिश्मा? चलिए अब देखिए दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटा दो, क्या दोनों को घटा दो, यानी कि 5 में से 4 कम 1 होगा, 5 में से 4 कम 1, और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया 15 बराबर 15। आंसर नहीं दिया 15 है, नहीं समझ में आया तुम लोग को रे? यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक आया समझ में, आगे नहीं आया, है ना। चलिए समझ लीजिए एक बार फिर से। बोल रहा है ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। क्वेश्चन इस तरह से दिया, जब भी अनुपात में दिया रहे तो उसको बट्टे में कर दो। बट्टा में करने से क्या होगा, एक के बार में कैलकुलेशन सीधा आएगा आपका। यदि ए और बी का औसत 67.5 है तो ये माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ये वाला दिया, हम क्या किए, सबका ए का 80% का 45%, है ना, का मतलब गुना होता है, सबको आधा ये वाला चीज, ये भी चीज भूल गए, ठीक है। बोलते हैं शादी भी हम ज़्यादा मत जाया करो, ठीक है। बी के 40% के 30%, बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम यहाँ से क्या किए, पहले दोनों शून्य हटा दिए, ऊपर नीचे काट दिए, फिर 4 दूना 8, 40 दूना 80 कट गया, फिर 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये 2 और 2 कटा, इधर क्या बचा 3, आने की 3 ये ऊपर, ये 3 ये,
और नीचे कुछ नहीं था तो ओनली बी हो गया, बराबर 15/4। ये यहाँ से देखिए 3 पचे 15, यानी ये बराबर 15/4, ये बट्टे बी इक्वल टू 15/4, यानी ए बट्टा बी इक्वल टू 15/4 हो गया, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकल गया। औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्या दिया उतना जोड़ दो और जितनी संख्या दिया उतना से घटा, जो संख्या दिया उतना से घटाना, जो संख्या रहता है टोटल का। औसत इज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग 5 और 4 9 हो गया, बटा को संख्या था, कुल संख्या 2 हो गया, तो 4.5 हो जाएगा। 9 को हाफ करेंगे 4.5 हो गया, 4.5, लेकिन दिया है 67.5, तो 4.5 इक्वल टू 67.5, तो काटेंगे तो 15 बार में पूरी तरह से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। हमसे पूछ रहा है अंतर क्या है, मतलब ये दोनों के बीच का अंतर। 5 में से 4 जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1, लेकिन 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 15 आ जाएगा ना सर, हो गया। फोटो खींच लो। इस तरह जब नहीं समझ में आएगा ना तब ब्रह्मा जी खुद ही आएंगे समझाने तुम लोग को, ठीक है। और सरस्वती माँ बगल में बैठ के पानी पिलाएगी और तुम लोग को ब्रह्मा जी 3 मूड़ी से समझाएंगे। ये पूरा बेस है, ठीक है। अगला देखिए, फोटोग्राफी इंस्टाग्राम, ठीक है। यदि फोटोग्राफ जी, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो एफ लिख दिया तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होगी, कितना प्रतिशत की कमी होगी, ये चल रहा है, ठीक है। कितना प्रतिशत की कमी होगी। जैसे फोटोग्राफ होता है ना, ये एफ से फोटो नहीं ना कि आप लिख सकते हैं, पीएच से लिखा जाता है, लेकिन कोई गांव देहात का बच्चा यार ये एफ से लिख दिया फोटोग्राफ, है ना, तो वहां गलत हो रहा है, उसका मिटा दो सब। वो जो गलती कर रहा है उसका प्रतिशत कितना कम हो जा रहा है। देखिए यहां फोटो लिखते हैं, फोटोग्राफ, है ना। अच्छा पीएच बोल रहा है, शब्द में पीएच, यहाँ पीएच है और यहाँ पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए इस तरह से, ठीक है, लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत कम होगा, है ना। अक्षर की पहले देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या था। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कम हुआ है, कितना कम हुआ, 2 गो कम हुआ है ना। पहले था 10, अब हो गया 8, 2 गो कम हो गया। किससे कम हो गया, N2 का, ये कटेगा 20% की कमी होगी। आंसर है आपका 20%, ठीक है। और कहाँ कब पूछले क्वेश्चन है, देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है। हो गया, और वीडियो देखिएगा ना तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा कहीं, ठीक है। जो फ्रेंड सर्किल में है, दोस्ती यारी है, वो सबको शेयर करिएगा तो थोड़ा वो सब भी देख के मौज लेंगे, ठीक है। पढ़ाई तो करना नहीं है तुम लोग, गलत नहीं पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, अच्छा से देखना। देखिए अगला है, जब संख्या
42 को गलती से 24 पढ़ लिया जाता है तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। त्रुटि प्रतिशत समझता मतलब कितना गलती किया। अक्सर आदमी को होता है कि 42 लिखने के चक्कर में 24 लिख देता है, 63 लिखने के चक्कर में 36 लिख देता है, 22 ये वाला 21 लिखने के चक्कर में 12 लिख देता है। इस तरह होता है, माइनर मिस्टेक है ना, होते रहता है इस तरह से। हम 11 के चक्कर में 11 लिख देंगे, लेकिन 22 के चक्कर में हम 22 भी लिखेंगे, और 30 के चक्कर में 03 नहीं लिख पाएंगे, 41 के चक्कर में 14 लिखा जाएगा कहीं कहीं, ठीक है, माइनर मिस्टेक होता हो। वैसा ही क्या किया कि 42 के चक्कर में वो लिख दिया कितना 24, तो गलती किया। अच्छा कितना प्रतिशत गलती किया वो चीज़ पूछ रहा है, कितना प्रतिशत गलती किया, कितना गलती किया, सही इतना था और गलती इतना था, है ना। हमको 42 लिखना था लेकिन हमने क्या लिख दिया 24 लिख दिया, गलती हुआ है, गलती हुआ है। कितना का गलती हुआ है देखिए, पहले घटाएंगे इसको, 8 इधर 18 ना, 18 ना गलती हुआ, कितना गलती हुआ 18 गलती हुआ। 18 कम जोड़ा है उसने, जोड़ना चाहिए था उसको, लिखना चाहिए था 42 लेकिन लिख दिया 24, कम लिख दिया। वो कितना कम लिखा वही चीज़ पूछ रहा है, तो 18 कम लिखा है, लेकिन प्रतिशत में आंसर देना है ना, तो किससे कम लिखा था, इंटू का 100, इंटू का 100, ये वाला 36 18 7 है ना, होगा 6 का पारा से काटे हैं, 36 18 36 42, ये 300/7। अब 1/7 इज इक्वल टू होता है 14.2/7%, तो 3/7 आ गया, तो 34 42 से ना होगा, तो 42 से रिलेटेड है एगो आंसर। क्या हम कैलकुलेशन करने चलें हैं? नहीं ना, 1/7 इज इक्वल टू 14.2/7 होता है ना, तो 2/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 28 28 2 है ना, हो गया। अगर 3/7 हो गया तब 28 34 42, और इधर हो जाएगा 6, ठीक है। इसी को इस तरह से पॉइंट में लिख सकते हैं, एक एक ऑप्शन था इसीलिए हमने नहीं कैलकुलेशन नहीं किया। हो गया, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? जेई का क्वेश्चन है ये पूछल, और कब का 2019 का। जूनियर इंजीनियर बन जाएगा ये सब क्वेश्चन बना के, तुम लोग भी जूनियर इंजीनियरिंग बन जाएगी। हाँ 800 वाला बन जाएगा, पढ़ो रहे सब चीज बन जाएगा। 17 नंबर, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त उसी संख्या के 70% के बराबर है, उस संख्या का 2/5 भाग किसके बराबर है। बोल रहा है एक संख्या में से 42 घटाएं, ठीक है, तो उस संख्या का कितना प्राप्त होता है 70% के बराबर। एक संख्या उसमें से 42 घटा दिए, एकदम पूरा बेसिक से समझिए, ठीक है, नींद में भी सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक संख्या में से 42 घटा रहे थे, जब उस संख्या में से घटाए तो क्या प्राप्त हुआ जानते हो, उसी संख्या का 70% के बराबर प्राप्त हुआ हमको, उसी संख्या के 70% के बराबर प्राप्त हुआ। अच्छा यही चीज़ ना बोल रहा है, देखिए तो कोई संख्या मानिए x और उसमें से 42 घटा दीजिए, है ना। अब बोल रहा वही संख्या का नहीं x का ही 70% प्राप्त होती है। जो क्वेश्चन बोला वही हम अपने से कुछ जोड़े हैं क्या इसमें, खाली x जोड़ें, तो वो x के जगह पर अपना तो ही बैठ जा, ठीक है, कोई चीज़ मान लो, अपना नाम मान लो वहाँ, ठीक है। अब देखिए x - 42 बराबर x इंटू 70/100, ये कटेगा, है ना, ये यहाँ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुना है तुम लोग बचपन में, ठीक है, तो 100x और ये 10x, ये 420 बराबर 7x, काय को 7x, ये गुना हो रहा है ना ऊपर,
ये वाला पकड़ के इस साइड ले आओ, उसका कास्ट इधर है, तो 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा, और ये वाला जाएगा वो साइड, कहाँ जाएगा 420, यानी x बराबर 34 42 140 हो गया ना, कटेगा 140 टाइम्स में हो गया। अब बोल रहा है यही संख्या का 2/5वां भाग ना, 2/5वां भाग क्या होगा, है ना, 2/5वां भाग, यानी 140 का 2/5 भाग, ये 28 ना होगा, 28 दूना 56 हो गया, कितना हो गया 28 दूना 56, क्या 56 आंसर नहीं दिया, दिया ऑलरेडी दिया। चल लिख, क्वेश्चन नहीं लिखे थे क्या, इसका क्वेश्चन नहीं लिखे थे, प्राप्त संख्या उस संख्या का कितना 70% के बराबर है, तो उस संख्या का 2/5वां भाग, है ना, 2/5वां भाग क्या होगा। ये सब क्वेश्चन मुर्दा भी समझ जाएगा, समझे, मिटा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, 25% कम है, तो है देखो, तो बी की ऊंचाई, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को किए हैं, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन है, कल पिछले क्लास में सब क्वेश्चन करवाए थे। ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ए की ऊंचाई जो है बी की तुलना में कितना कम है, 25% कम है। तब बी की तुलना में जिसके साथ तुलना हो रहा है वो नीचे होता है, 25% का फ्रैक्शन, 25% इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं ना, कम बोल रहा है तो कम होगा, 100 में से 25 कम कितना होगा, 75 हो गया। काट सकते हो चाहे नहीं काट सकते हो, तुम्हारा मन है, ठीक है, ये 3 बार में और ये वाला 4 बार। तो बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की तुलना, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, ये अधिक है ना इससे, ये वाला अधिक है इससे, कितना अधिक है, किससे अधिक है, 4 से अधिक है, 3 से अधिक है ना, ये अधिक बोल रहा है ना, इनटू का 100, यानी 33.1/3%, 33.1/, हमसे पूछ रहा है लगभग में कितना है, तो 33 होगा लगभग। अधिक बोलेगा नीचे क्या रखेंगे, कम रखेंगे, कम बोलेगा नीचे क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे। चल रहा है, तुम लोग तो मौज ले रहा है, पीछे वाले को नहीं दिखेगा तो यहीं से देख लेना, क्लियर दिखेगा। हो गया, यदि ये बी के 120% के बराबर है, तो बी ए प्लस बी के
कितना प्रतिशत के बराबर होगा, कितना प्रतिशत के बराबर होगा। बोल रहा है ये बी के 120% के बराबर, ये जो है वो बी के 120% के बराबर, ऐसा ही करेंगे है ना, काटेंगे ये 6 बार में, ये 5 बार में, 20 का पहाड़ा से, 20 का पहाड़ा आधा ना, हाँ 20 पच्चे 20 छके 20 पच्चे, ये वहाँ जाएगा, यानी 5 ए इज इक्वल टू 6 बी, यानी ए बट्टा बी इज इक्वल टू 6 बट्टा 5। जो ए के साथ है वो किसके साथ चला जाएगा, और जो बी के साथ है वो, ये सहीनिया वाला हो गया, ठीक है वही ना। ए के साथ है वो किसके साथ चला गया, और जो बी के साथ है वो ए के साथ। अब बी इज इक्वल टू दिया है, बी ए प्लस बी से कितना, जो बी है वो ए प्लस बी के कितना प्रतिशत के बराबर है ना, तब बी इज इक्वल टू 5 और ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11, यानी हो गया ये वाला। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किस तरह से, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन तो लिखे हैं, b बराबर ए प्लस बी के कितना प्रतिशत के बराबर, b ए प्लस बी के कितना, तो के किसके साथ लगा है, ए प्लस बी के साथ लगा, ऑप्शन किस तरह से दिया है। चलिए तो ये 5 होगा ऊपर, नीचे होगा 11 इंटू का 100, यानी 500 बट्टा 11, यानी 1/11 इज इक्वल टू होता है 9.1/11, तो 5/11 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है 11 पचे 55, ठीक है 55 पॉइंट कुछ दिया होगा, हाँ इस तरह होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा गलत, ओ सॉरी 9 पचे 45 होता है ना, 45 5/, चल लिख, सी ऑप्शन हो। इसमें किसको किसको डाउट है, सुनो तुम लोग करें, चलिए तुम लोग, एग्जाम चल रहा है अभी ना, कल है ना, हो गया। y का 90% क्या है, ये x है, y का 90% x है, तो तब x का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है ना, y का 90% क्या है, x है, y का 90% x है। चलिए y का 90% क्या है बाबू, यानी y इंटू 90/100 इज इक्वल टू, ये कटेगा, यानी 9y बट्टा 10x बराबर 10x, y बट्टा x इज इक्वल टू 10/9, है ना। उसके बाद हमसे पूछ रहा है तब x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, तो y कितना है 10/9 इंटू का, जिसके साथ कहाँ से या ऑफ लगा रहे वो नीचे रहता है ना, नीचे रखे ना x को, रखे ना, तो 1000/9 हो गया। अब क्या पूछा हमसे, किस तरह से ऑप्शन दिया, हाँ तो 111 होगा ना पॉइंट, अगर 99 ठीक है फिर जाएगा, ठीक है। अगला देखें, यदि कोई
यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, तो संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। बोल रहा है यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, कितना गुना हो जाती है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 6 गुना हो जा रही है ना। मान के चलिए मूल संख्या है 1, कितना है, इसका 6 गुना हो जाती है, कितना गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है ना। 1 से कितना गुना हो जा रही है, तो कितना बढ़ल है, किससे बढ़ल है, मूल संख्या से बढ़ल है, इनटू का बराबर 500% बढ़ल है। कितना प्रतिशत बढ़ल है, 500% बढ़ल है। क्वेश्चनवा को एकदम लट्टू की तरह घुमा। बोल रहा है यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। 1 से 6 गुना हो गया, 6 हो गया, कितना बढ़ल है, 5 बढ़ल है, किससे बढ़ल है, 1 बढ़ल है, इनटू का। चलिए अगला देखिएगा। हो गया, मिटा दो। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चनवा वही क्वेश्चनवा को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। यहां बोल रहे संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, कितना है, संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो बी का 8 गुना है ना। संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, संख्या बी जो है कम है, संख्या बी कम है ना, किससे कम है, ए से कम है, कितना कम है, 7 कम है, किससे कम है, 8 से कम है, इनटू का, है ना। 1/8 इज इक्वल टू होता है कितना, 12.5 होता है, 12.5% होता है ना। अब 7 को ऐसा है तो 12×7 = 84 है ना, 84 से का होगा ऑप्शन, एक है 84 ना, यानी 84 ने 87 दिया है, हाँ 87.5 होगा, ठीक है। डाउट है किसी को, परेशानी किसी को नहीं ना। ठीक है, आज इतना ही, बाद में देखेंगे अब, ठीक है।